चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, महानदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाली जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, ऐसी नदी महानदी के बारे में आज हम केवल महानदी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ दिन के बाद फिर एक नया वीडियो आएगा जिसमें महानदी प्रवाह तंत्र के बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध होगी। तो देखिए, महानदी नदी या महानदी प्रवाह तंत्र या उसकी अपनी नदियां। ये रायपुर से लगा हुआ ये धमतरी, धमतरी से लगा हुआ ये गरियाबंद जिला, ये महासमुंद, महासमुंद, धमतरी से लगा हुआ आपका ये आ जाएगा आपका ऐसा कांकेर, कांकेर, धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद, महासमुंद से लगा हुआ ये आ जाएगा आपका ऐसा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से लगा हुआ ये जांजगीर चांपा और ये आ जाएगा आपका ऐसा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये आपका आ जाएगा बलौदा बाजार और ये आपका ऐसा मिलेगा शक्ति। ये क्या मिल जाएगा आपका ऐसा आपका शक्ति, शक्ति से थोड़ा सा ये भी टच करेगा आपका, ये आपका आ जाएगा आपका शक्ति। ठीक है, ये महानदी प्रवाह तंत्र का क्षेत्र है। एक जिला धमतरी, दो जिला कांकेर, तीसरा गरियाबंद, चौथा रायपुर, पांचवा महासमुंद, छठवां बलौदा बाजार, सातवां जांजगीर चांपा, आठवां शक्ति और नौवां सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इतने राज्यों से महानदी का या महानदी इतने राज्यों से, इतने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, लगभग 9 जिलों से होकर गुजरेगी आपकी महानदी। कैसे, ध्यान से देखें इधर। ये धमतरी का एक माउंटेन पड़ेगा आपका सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत जिसे प्राचीन काल में सुप्तिमती पर्वत भी कहते थे। तो ये सिहावा पर्वत से नदी का उद्गम हुआ और ये नदी सीधा पहले प्रवेश कर गई धमतरी के बाद आपका कांकेर, और कांकेर से फिर वापस चली गई आपका धमतरी। धमतरी के बाद ये नदी रायपुर और गरियाबंद की सीमा रेखा बनाई। रायपुर और गरियाबंद की सीमा बनाने के बाद थोड़ा सा रायपुर एंटर करेगी, फिर निकल जाएगी महासमुंद और महासमुंद से होते हुए
बड़ौदा बाजार के बीचों बीच निकलेगी। ये पड़ेगा आपका बड़ौदा बाजार, बड़ौदा बाजार के बीचों बीच निकलेगी। उसके बाद जहांगीर चांपा और बड़ौदा बाजार की सीमा रेखा बनाएगी, एंटर कर जाएगी शक्ति, और शक्ति के बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के ऊपर वाला भाग सरिया के ऊपर से होते हुए ये निकल जाएगी आपका ऐसा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा निकलेगी। उड़ीसा के बाद आगे आ जाएगा आपका कटक शहर। कटक शहर को तीनों ओर से घेरेगी और घेरने के बाद बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ और यह महानदी धमतरी से होते हुए पहले प्रवेश करेगी आपका कांकेर, कांकेर के बाद फिर वापस धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद और रायपुर की सीमा रेखा बनाएगी। उसके बाद महासमुंद और रायपुर की सीमा रेखा बनाएगी। उसके बाद महासमुंद के बाद बड़ौदा बाजार से होते हुए ये पहुंच जाएगी जहांगीर चांपा। तो जहांगीर चांपा और बड़ौदा बाजार की सीमा रेखा बनाएगी। उसके बाद जहांगीर चांपा के बाद शक्ति, शक्ति के बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के ऊपरी वाले भाग से होते हुए, पहले रायगढ़ जिला आता था लेकिन अब क्या बन गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तो ये सरिया और पुसौर के बीच से होते हुए ये नदी आगे बढ़ेगी और कटक को तीनों ओर से घेरते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी, जिसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मात्र 286 किलोमीटर ही बहती है, 286 किलोमीटर ही बहती है। यदि अपन अप्रोक्सीमेटली 858 को 900 समझ लें तो लगभग लगभग 600 किलोमीटर कहां बहती है आपका उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन उद्गम कहां से होता है आपका छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है आपका 286 किलोमीटर, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको जिले याद होना चाहिए। यदि इसमें अपन देखें तो कांकेर का नरहरपुर, कांकेर जिले का नरहरपुर नदी के तट पर, धमतरी में कंडेल नहर या कंडेल इस नदी के तट पर जहां कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, सिंचाई टैक्स में वृद्धि, या कंडेल नहर में आपका महानदी के पानी को उपयोग करने के लिए 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का आगमन हुआ था। सुंदरलाल शर्मा ने इनको बुलाया था, वही याद है कौन सा आपका कंडेल। आगे बढ़ेंगे तो गरियाबंद का राजिम नदी के तट पे, रायपुर का आरंग नदी के तट पे, महासमुंद का सिरपुर नदी के तट पे, बड़ौदा बाजार का पलारी, पलारी का शिव मंदिर नदी के तट पे, जहांगीर चांपा का शिवरी नारायण नदी के तट पे, शक्ति का चंद्रपुर नदी के तट पे, और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का सरिया नदी के तट पे। और आगे चले जाओगे तो उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम, लंबाई 4.9 किलोमीटर, विश्व का सबसे लंबा डैम। ठीक है, संबलपुर जिला के क्षेत्र है बुर्ला, बुर्ला में मिलेगा आपको हीराकुंड डैम, और हीराकुंड डैम से आगे कटक को तीनों ओर से घेरते हुए कहां पे गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यदि इसके तट पे अपन देखें तो कांकेर का नरहरपुर, धमतरी का कंडेल, गरियाबंद का राजिम, रायपुर में आपका आरंग, महासमुंद में सिरपुर, बड़ौदा बाजार का पलारी, जहांगीर चांपा में शिवरी नारायण,
पहले चंद्रपुर भी आता था, लेकिन अब चला जाएगा आपका शक्ति जिला। तो चंद्रपुर नदी के तट पे, और चंद्रपुर के बाद तुम्हारा क्या जाएगा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सरिया से होते हुए कहां निकल जाएगा आपका ये उड़ीसा। ठीक है, यदि इसमें अपन प्रमुख परियोजनाएं देखें तो ये नरहरपुर पे, ये नरहरपुर पे मिलेगा आपको दुधावा जलाशय। दुधावा जलाशय यदि अपन धमतरी में है तो ये मिलेगा आपको 1915 में बना रुद्री बैराज, जो भारत का जो सीजी का प्रथम बांध है। बांध 1915 परियोजना तुम्हारे कौन सा आ जाएगा आपका दुधावा जलाशय। ठीक है, सो कांगुला आपका दुधावा जलाशय, लेकिन ये क्या आपको 1915। आगे बढ़ोगे तो ये पड़ेगा आपको रविशंकर शुक्ल जलाशय, जिसको बोलते हैं आपका गंगरेल डैम। गंगरेल डैम बनेगा आपका ये, जहां पे वर्तमान में 10 मेगावाट तुम्हारा क्या हो रहा है आपका विद्युत का उत्पादन। 2.5 मेगावाट के यहाँ पे 4 यूनिट है। ये मिलेगा आपको डैम मिलेगा, तो एक मिलेगा आपको रुद्री बैराज, एक क्या हो गया आपका गंगरेल डैम। आगे जाएंगे आपका तो राजिम में परियोजनाएं तो नहीं है, लेकिन इसमें सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। सस्पेंशन ब्रिज, जिसको आप लक्ष्मण झूला भी बोल सकते हो, 650 मीटर के साथ सस्पेंशन ब्रिज मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं आपका आरंग। तो आरंग के ऊपर नीचे और आरंग में 3 परियोजनाएं मिलेंगी, 1 2 3, तीनों की तीनों रायपुर। पहला का नाम आ जाएगा समोदा, दूसरे का नाम आ जाएगा डुलना, और तीसरे का नाम आ जाएगा चिचपोल। 3 परियोजनाएं, 3 बैराज, समोदा बैराज, डुलना बैराज, चिचपोल बैराज। ये सब मिलेगा महानदी में आपको रायपुर जिला में। और इसी दुलना बैराज से, ये आरंग के नीचे पड़ेगा नया रायपुर, तो इसी दुलना बैराज से पूरा आपका नया रायपुर का निर्माण भी हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए कि नया रायपुर का निर्माण किससे, कौन से बैराज से हुआ है बोलने से, दुलना बैराज से हुआ है। ठीक है, तो गंगरेल डैम, रुद्री बैराज, यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज, परियोजना नहीं है, सस्पेंशन ब्रिज है। यहां पर 3 बैराज मिल रहे हैं, समोदा, दुलना और चिचपोल। आगे जाएंगे तो श्रीपुर एक धार्मिक नगरी है, जिसका प्राचीन नाम श्रीपुर था, चित्रांगदपुर था। चित्रांगदा यहाँ की रानी थी, पढ़ेंगे उसके इतिहास में। आगे जाएंगे आपका पलारी, तो पलारी में पलारी का शिव मंदिर, ठीक है, आपका नदी के तट पर। शिवरी नारायण, शिवरी नारायण मतलब जिसे छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहा जाता है। गुप्त प्रयाग, प्रयाग बोलते हैं राजिम को, और गुप्त प्रयाग नाम से जाना जाता है आपका शिवरी नारायण। यहाँ पर 3 नदी आएंगी, इधर से शिवनाथ नदी आएगी, इधर महासमुंद से आपका जोग नदी आएगा, तीनों के संगम है, इसको बोलते हैं अपन शिवरी नारायण। ठीक वैसे राजिम है, इधर से सोंदूर, इधर से पैरी, तीनों का संगम है आपका राजिम। आगे चले जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका चंद्रपुर। लेकिन शिवरी नारायण में आपको 2 बैराज मिलेगा, एक को बोलेंगे शिवरी नारायण और एक को बोलेंगे आपका बसंतपुर बैराज। शिवरी नारायण और कौन सा आपका बसंतपुर बैराज। उससे आगे बढ़ोगे आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर बोलने से फिर 3 नदियों का संगम, सरगुजा के मैन पार्ट से आएगा आपका मांड नदी, और ये महासमुंद के ऊपर एक आपको मिलेगा आपका यहाँ पर रदन की पहाड़ी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, तो रदन की पहाड़ी से आएगा आपका लाख नदी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बीच से होते हुए, गोमर्दा बैरानी के बीच से होते हुए वही मिलेगा आपको लाख और मांड का संगम चंद्रपुर। लेकिन यहां पर 3 परियोजनाएं मिलेंगी, 1 2 3। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं उसको। एक का नाम है आपका कलमा, एक का नाम है आपका मिरोनी, और एक का नाम है आपका साराडी। कलमा, मिरोनी और साराडी,
3 बैराज मिलेंगे आपको चंद्रपुर में। ये पहले एक ही जिला था जांजगीर चांपा, और 5 बैराज एक साथ थे, लेकिन अब 3 कहां चला गया आपको, शक्ति जिले में, कलमा, मिरौनी और साराडीह। और ये पड़ जाएगा सूर्य नारायण कोसा का बसंतपुर, ठीक है। जबकि चंद्रपुर का जो मंदिर है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, चंद्रहासिनी में 2 मंदिर फेमस है। एक मंदिर है आपका चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, और एक है आपका नाथल दाई का मंदिर। लेकिन वर्तमान में नाथल दाई का मंदिर है, अब ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आ जाता है। चंद्रहासिनी का जो पुल है, पुल के पहले क्या मिलेगा आपको, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, और पुल के बाद क्या मिलेगा आपको, नाथल दाई का मंदिर। तो वो नाथल दाई का मंदिर का जो क्षेत्र है अभी किसमें आ जाता है आपका, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। उसके बाद आप आ गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तो ये नीचे पड़ेगा सरिया, ऊपर पड़ेगा आपका पुसौर। पुसौर आपका रायगढ़ जिले में आएगा। और यदि आप पुसौर से सरिया आओगे तो यहां पर छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव पुल मिलेगा, जिसकी कुल लंबाई 1830 मीटर है। ये नदी गांव और सूरजगढ़ को जोड़ता है, या इसको आप पुसौर और सरिया बोल सकते हो, क्योंकि सरिया के बाद ये नदी सीधा कहां चली जाएगी आपका, उड़ीसा की तरफ। यह है छत्तीसगढ़ में महानदी। ये केवल महानदी है। महानदी अफवाह तंत्र लगभग 19 जिले को कवर करती है, लेकिन यदि केवल महानदी बोलेंगे तो लगभग आपका 9 जिले से होते हुए गुजरती है। महानदी प्रवाह तंत्र 19 जिला, और महानदी का यदि पूछेंगे केवल क्या आपका नदी, तो कुल कितने जिले आ जाएंगे आपका, 9 जिले, ठीक है। ये हमारी बहुत ही आपका देखा जाएगा सांस्कृतिक नदी है, आर्थिक नदी है, धार्मिक नदी है, क्योंकि इससे कई परियोजनाएं निर्मित है, इससे खेती किसानी भी होती है, इसके किनारे बहुत धार्मिक नगरी भी बसा हुआ है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसी को द्वापर युग में या स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है, जबकि सतयुग में या वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है। ऋषि तुल्या, कनक नंदिनी, भूमि सुता, अन्य कई नाम है इस नदी के। जबकि जनश्रुति के आधार पर या पुराणों के आधार पर यह कहा गया कि सिहावा पर्वत सुप्तिमती का पर्वत था, और यहां पर 7 ऋषि निवास करते थे, जिसमें एक ऋषि थे आपका श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि के कमंडल से इस नदी का उद्गम हुआ है। यदि आपका सटीक आंसर चाहिए आपका, तो आपको याद होना चाहिए श्रृंगी ऋषि के कमंडल से या सिहावा पर्वत के सुप्तिमती पर्वत से इस नदी का उद्गम हुआ है। कुल लंबाई है 858, सीजी में बहती है 286। बन जाएगा, इतना आपको याद होना चाहिए। और भी यदि छत्तीसगढ़ से कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम बिल्कुल उसको कोशिश करेंगे कि आपके सामने दूसरा वीडियो, और आपके द्वारा जो दिया गया वीडियो है या आपके द्वारा जो कहा गया है कि हम ये वीडियो बनाएंगे, हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।